स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 35 ट्वेल्थ बायो के चैप्टर मेंडल के आनुवांशिकता के नियम की स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, या ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, या ऐसे लक्षण जो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। बात करते हैं आनुवांशिक लक्षणों के उदाहरण। सबसे पहले बात करते हैं मानव में लंबापन या बोनापन। त्वचा का रंग, बालों का घुंघराले होना, और आनुवांशिक रोग। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आनुवांशिकता। इसको हेरिडिटी भी कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है, या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाते हैं। हेरिडिटी पद का गठन स्पेंसर ने किया। अब हम बात करते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता के नियमों को प्रभावित व नियंत्रित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है, या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्परिवर्तन तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स पद का गठन बैटसन ने किया। अब हम बात करते हैं आनुवांशिकी के जनक। तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बैटसन को कहते हैं। प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं, और विकिरण विज्ञान का जनक मुलर को कहते हैं। आनुवांशिकी की सिंड्रेला फल मक्खी या ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडल का जीवन परिचय। तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को मोराविया नामक गांव, जो कि चेकोस्लोवाकिया में स्थित है, वहां हुआ। इनका जन्म माली परिवार में हुआ। इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र विषय में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। इन्होंने 1843 में ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी का पद ग्रहण किया। यहाँ पर इनको ग्रेगर की उपाधि मिली और इनका नाम बदल करके ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। इन्होंने 1851 में वियना विश्वविद्यालय में 3 वर्षों तक प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित विषयों का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने 1857 से 1865 तक उद्यान मटर पर 8 वर्षों तक अनेक संकरण प्रयोग किए।
तथा प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को ब्रून शहर की स्थानीय पत्रिका को 8 मार्च 1865 में प्रस्तुत किया, परंतु इनका प्रकाशन 1866 में वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण के प्रयोग शीर्षक के अंतर्गत हुआ। इनका मूल शोध पत्र जर्मन भाषा में वर्षेच्यू अबर फ्लांजेन हाइब्रिडीन नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इन परिणामों की ओर किसी और का ध्यान नहीं गया, अतः निराश होकर 1884 में चिरकाली वृक्षोत बीमारी से पीड़ित होने से मेंडल की मृत्यु। अब हम बात करते हैं मेंडलवाद की पुनः खोज। सन 1900 में यानी मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात 3 वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः खोज की। इनमें से फर्स्ट है हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रिज, दूसरा जर्मनी का कार्ल गोरेंस और तीसरा ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन शेरमैन। अब हम बात करते हैं मेंडल के द्वारा संकरण प्रयोग के लिए पौधे का चयन। तो मेंडल ने संकरण प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है। मटर का पौधा चुनने के निम्न कारण हैं। पहला कारण, मटर का पौधा छोटा होने के कारण कम स्थान घेरता है, अतः इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। सेकंड, यह 1 वर्षीय शाक है, अतः 1 वर्ष में इसकी 3 से 4 पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती है। थर्ड, मटर के पुष्प बड़े व द्विलिंगी होते हैं, अतः इनमें स्वपरागण पाया जाता है और स्वपरागण के कारण इनमें शुद्धता बनी रहती है। मटर में पर परागण व विपुंसन भी आसानी से करवाया जा सकता है। विपुंसन का मतलब होता है द्विलिंगी पुष्पों में से पुंकेसरों को हटा देना। नेक्स्ट, मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडल के द्वारा संकरण प्रयोग के लिए लक्षणों का चयन। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 34 विपर्यासी लक्षण देखे, परंतु इनमें से केवल 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन ही संकरण प्रयोगों के लिए किया। ये निम्न है। फर्स्ट, पादप की ऊंचाई। इसका प्रभावी लक्षण है लंबा और अप्रभावी लक्षण है बौना। पुष्प की स्थिति, प्रभावी लक्षण है कक्षीय और अप्रभावी लक्षण है शीर्षस्थ। थर्ड है फली का आकार। इसका प्रभावी लक्षण है फूली हुई फली और अप्रभावी लक्षण है संकुचित फली। फोर्थ, फली का रंग। प्रभावी लक्षण हरा रंग और अप्रभावी लक्षण पीला रंग। फिफ्थ, बीज का आकार। प्रभावी लक्षण गोल बीज, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार बीज। 6, बीज कवच का रंग। तो प्रभावी लक्षण धूसर रंग और अप्रभावी लक्षण सफेद रंग। 7th, बीज पत्र का रंग। इसका प्रभावी लक्षण है हरा रंग और अप्रभावी लक्षण है पीला रंग। मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के निम्न कारण थे। फर्स्ट, मेंडल भाग्यशाली तथा दूरदर्शी स्वभाव का था। सेकंड, मेंडल ने संकरण प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना जो कि द्विगुणित पादप था। यदि ये त्रिगुणित पादप का चयन करता तो परिणाम जटिल प्राप्त होते। थर्ड, मेंडल ने पूर्व वैज्ञानिकों के परिणामों का गहनता से अध्ययन किया। फोर्थ, मेंडल के गणितीय तथा सांख्यिकी अभिलेख बिल्कुल सही थे। फिफ्थ, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसकी सफलता का, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया।